अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप जो है वो अच्छे से छुट्टियां एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ जो है वो अपना लेसन भी रिवाइज़ कर रहे होंगे, उनको उस लेसन को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम उर्दू का लेसन नंबर जो है वो 12 उर्दू का जो है क्लास 2 का लेसन नंबर 12 कायदे-ए-आज़म पढ़ेंगे। कायदे-ए-आज़म सबसे पहले इसके मकासद तदरीस पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि पढ़ाने का जो मकसद है वो 3 मकासद है। कौमी रहनुमा यानी कि कौम को सीधा रास्ता दिखाने वाले, कायदे-ए-आज़म की शख्सियत के पहलुओं से रूशनास कराना, यानी कि कायदे-ए-आज़म की पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, वो कैसे शख्स है, उनकी ज़िंदगी की तमाम जो उन्होंने किया वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ करवाना, उन पर पहलुओं पर रोशनी डालना। कायदे-ए-आज़म की जिद्दोजहद आज़ादी से वाकफ़ियत फ़राहम करना। कायदे-ए-आज़म ने अपनी कौम के लिए जो भी जो है वो कोशिश की थी उससे वाकिफ़ करवाना। कायदे-ए-आज़म के पैगामात को रोशनास करवाना, यानी कि कायदे-ए-आज़म ने कौम को जो पैगाम दिए उससे उस पर रोशनी डालना। ठीक है, अहम अल्फाज हैं कौमी रहनुमा, तालीम, नडर का मतलब बेखौफ, जज्बा, शौक़, शमूलियत, शामिल होना, इत्तेहाद यानी कि बाहमी इत्तफ़ाक़। सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी इमला देखते हैं। कौमी रहनुमा, जज्बा, ग़ुलामी, आज़ादी, तालीम, शमूलियत, वकील, वकालत, नडर, इत्तेहाद, सेहत एंड मकसद। ठीक है, और सवाल नंबर 2 है अल्फाज के मायने। फर्स्ट वाला हमारे पास है इब्तदाई, शुरू में, जज्बा, दिल का शौक़, शमूलियत, शामिल होना, ताकीद करना, बार बार कहना, इत्तेहाद, बाहमी इत्तफ़ाक़, तंजीम, नज़्म व ज़ब्त, मुसलसल बगैर किसी वक्फे के। लेट्स हम लोग इसकी जो है वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कायदे-ए-आज़म का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद मोहतरम एक बड़े ताजिर थे, ठीक है, जिनका नाम पोंजा जनात है। कायदे-ए-आज़म को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। वो इल्म हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। एक मरतबा उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने रात के उनको पढ़ते हुए देखा तो कहने लगी, भाई काफ़ी रात गुजर चुकी है, अब आप सो जाएं। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं बाकी लोगों की तरह सो जाऊं तो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकूंगा। कायदे-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची ही से हासिल की, यानी कि वो इब्तदा में उन्होंने कराची से किसी स्कूल से तालीम हासिल की और फिर आला तालीम यानी कि अच्छी तालीम के लिए हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से आप वकालत की डिग्री हासिल करके वतन वापस आ गए। आप बहुत काबिल, निडर और ईमानदार वकील थे। आपके दिल में आज़ादी का जज्बा मौजूद था, यानी कि वो अपनी कौम को आज़ाद करवाना चाहते थे। किससे, ये हम पढ़ते हैं, आपने मुसलमानों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के लिए सियासत में शमूलियत इख्तियार की, यानी कि आप अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुसलमानों को आज़ाद करवाने के लिए आप सियासत में शामिल हुए और दिन रात मेहनत की। वो जानते थे कि मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों को एक अलग वतन चाहिए जहाँ वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने इस मकसद के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी, मेहनत शुरू कर दी और आखिरकार मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हासिल कर लिया। मुसलसल मेहनत की वजह से आपकी सेहत खराब रहने लगी और 11 सितंबर 1968 को इंतकाल कर गए। आपका मज़ार कराची में है। आपने मुसलमानों को मेहनत करने की ताकीद की, यानी कि उनको बार बार कहा, ईमान, इत्तेहाद, बाहमी इत्तफ़ाक़ और तंजीम का पैगाम दिया। तंजीम कहते हैं जो है तरतीब या नज़्म व ज़ब्त के, ठीक है, इसका पैगाम दिया। यहाँ पे हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ माहम। हम लोग जो थे उर्दू का लेसन जो था 8 पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 12 सॉरी कायदे-ए-आज़म पढ़ रहे थे। उसके हम लोग ने रीडिंग कंप्लीट करी थी जो पेज नंबर थी 36 पे। अब हम लोग पेज नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन आंसर है। दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। कायदे-ए-आज़म कब और कहाँ पैदा हुए। कायदे-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायदे-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की। आपने इब्तदाई तालीम कराची और आला तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की। कायदे-ए-आज़म ने सियासत में शमूलियत क्यों इख्तियार की, यानी कि वो सियासत में क्यों शामिल होना चाहते थे। आपने मुसलमानों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए सियासत में शमूलियत इख्तियार की थी, ठीक है। कायदे-ए-आज़म की सेहत किस वजह से ख़राब रहने लगी। मुसलसल मेहनत की वजह से आपकी सेहत ख़राब रहने लगी। आप दिन रात जो थे वो यानी कि अलग वतन के लिए
दिन रात मेहनत करते थे, इस वजह से आपकी सेहत खराब रहने लगी थी। हमें अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए। अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए दिल लगा के हमें पढ़ना चाहिए और कायदे आज़म के जो असूल हैं, जो पैगामात उन्होंने दिए हैं, उन पर अमल करना चाहिए। ठीक है, आगे नीचे खाली जगह है, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की मदद से आपने खाली जगह पूरी करनी है। कायद आज़म के वालिद का नाम डैश था, क्या नाम था, पूंजा जना था। ठीक है, आपको डैश का बहुत शौक़ था, किस चीज़ का शौक़ था, पढ़ने लिखने का। आपने इब्तदाई तालीम डैश से हासिल की, कराची से। मुसलमान और डैश मिलकर नहीं रह सकते, हिंदू, मुसलमान और हिंदू मिलकर नहीं रह सकते। हमारा वतन डैश को वजूद में आया, यानी कि कब पाकिस्तान बना था, 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, दर्ज झैल अल्फाज को तरतीब से देकर जुमले दुरुस्त करें, यानी कि आपको ये लफ्ज़ आगे पीछे हैं तो आप लोगों ने इनकी जो है वो तरतीब सही करनी है। वालिद थे बड़े एक ताजिर उनके, यानी कि उनके जो वालिद थे वो एक बड़े ताजिर थे। सो जाएं अब आप कहाँ, मोहतरमा फातिमा जनाब, मोहतरमा फातिमा जनाब जनान ने कहा आप अब आप सो जाएं। ठीक है, नडर काबिल थे वकील आप, और आप काबिल और नडर वकील थे। है मज़ार कराची में आपका, आपका मज़ार कराची में है। की तकीद आपने करने की मेहनत को मुसलमानों, आपने मुसलमानों को मेहनत करने की ताकीद की। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। Next page is 38 and our question is question number 4। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। आप लोगों को कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने जुमले में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट इज़ शौक़, कायद आज़म को पढ़ने का लिखने का बहुत शौक़ था। आप इसके अलावा कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे अमजद को पढ़ने लिखने का शौक़ था, या मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है। ठीक है, मेहनत, हमें मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। काबिल, मेरे अब्बा एक काबिल डॉक्टर हैं। आज़ादी, कायद आज़म के दिल में आज़ादी का जज्बा था। इस्लाम, हमें इस्लाम के बताए हुए असूलों पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तो अल्फाज जिनमें से दुरुस्त चुनकर खाली जगह पूरी करनी है, यानी कि दो आप लोगों को ऑप्शन दी हुई हैं, उसको जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है। कायद आज़म डैश में पैदा हुए, कहाँ पे पैदा हुए थे, कराची में। कायद आज़म अला तलीम के लिए डैश गए थे, इंग्लिस्तान गए थे। कायद आज़म में डैश का जज्बा था, आज़ादी या ग़ुलामी, आज़ादी का। कायद आज़म को डैश का शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था। कायद आज़म के वालिद बहुत बड़े डैश थे, ताजिर थे। उसके बाद कवायद, कवायद कहते हैं उसूल को। ठीक है, उसूल क्या है इसका, इनका, ठीक है, हरूफ जार का इस्तेमाल, इसमें उसूल क्या है, हरूफ जार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो हरूफ जो इसम को फ़ेल के साथ मिलाकर जुमले के मतलब वाज़ह करे, हरूफ जार कहलाता है। यानी कि ऐसा हरफ जो फ़ेल के साथ जो काम कर रहा है उसके साथ मिलकर जुमले का मतलब वाज़ह कर दे। जैसे मसलन कि नवीद ने हाथ लिखा, अब नवीद क्या है, इसमें फ़ेल है। ठीक है, इसम क्या है, इसमें इसम को फ़ेल के साथ है। ठीक है, इसम इसमें नवीद है और फ़ेल क्या है कि वो लिख रहा है, हाथ लिख रहा है, तो इसके इसम को फ़ेल के साथ जो है वो मिलाता है। कैसे है, इसम जो है वो नवीद है, किसी शख्स जगह या किसी के नाम को इसम कहते हैं, और फ़ेल जो है वो जो काम कर रहा है, हाथ लिखना जो है वो फ़ेल है, वो काम कर रहा है। तो इनको जो मिलाने वाला है वो हरूफ जार है, यानी कि ने ऐसा वर्ड है जो इन दोनों को, इसम और फ़ेल को मिला रहा है। ने, अगर ने यहाँ पे स्किप कर दिया जाए तो ये कोई सेंटेंस बनेगा, नवीद हाथ लिखा, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। तो नवीद ने हाथ लिखा, ने जो है वो हरूफ जार है, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। फातिमा ने सबक याद किया, फातिमा यहाँ पे इसम है, सबक याद किया जो है ये फ़ेल है, उसका काम है, उसने क्या काम किया, सबक याद किया। अब फातिमा सबक याद किया, ये तो कोई सेंटेंस नहीं, तो हरूफ जार यहाँ पे लगेगा ने, फातिमा ने सबक याद किया। परिंदा दरख्त पर है, परिंदा जो है वो इसम है और कहाँ है, वो दरख्त पर, उसका वो काम क्या कर रहा है, वो दरख्त पर है। ठीक है, अब पर क्या है, इसमें जार है, अगर पर के बगैर सेंटेंस हो परिंदा दरख्त है, ये तो कोई बात नहीं ना, परिंदा दरख्त पर है। इन जुमलों में ने और पर हरूफ जार, जैसे मैंने आपको समझाया था, हरूफ जैसे का, की, के, को, तक,
में से, बाहर, अंदर वगैरह हरूफ जार की मिसालें हैं। आगे पेज नंबर हम लोग 39 पे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 6 वाला क्वेश्चन, दुरुस्त हरूफ जार चुनकर जुमले, अब हरूफ जार जो है वो चुनकर जो है वो आपने जुमले मुकम्मल करने हैं। परिंदे हवा डैश उड़ते हैं, परिंदे हवा से तो नहीं यहाँ पे यूज़ होगा, ये सेंटेंस नहीं बनेगा सही, तो में यूज़ होगा, ठीक है। परिंदे हवा में उड़ते हैं, परिंदे को डैश ने देखा, परिंदे को मैं डैश देखा, परिंदे को मैंने देखा, ठीक है। लड़के स्कूल डैश वापस आए से, ठीक है। हम मरी डैश किए, हम मरी तक किए, आप डैश सेहत अच्छी है आपकी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, हरूफ जार जो है से में पर को जुमले में इस्तेमाल करें, यानी कि आपने 3 ऐसे जुमले बनाने हैं जिसमें ये से में और पर यूज़ हो रहा है। आप कोई और भी जुमले बना सकते हैं। मेज़ पर किताबें हैं, ये पर का यूज़ हो रहा है, हरूफ जार यूज़ हो रहा है। मेज़ पर किताबें हैं, बिल्ली बेड के नीचे है, दरख्त पर परिंदे हैं। आप कोई और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्ज झैल वाहद के जमा लिखें। वाहद आपको दिए हैं, उसकी जमा लिखने हैं। जैसे मुसलमान है तो मुसलमानों उसकी जमा है नौजवान नौजवानों, मुतालबा मुतालबात, कोशिश कोशिशें, ताजिर ताजरों, ठीक है। दर्ज अल्फाज को उनके मतजाद अल्फाज से मिलाएं, यानी कि अल्फाज हैं तो उनका मुतजाद होता है उनका उल्ट, जैसे बड़ा है तो छोटा, दिन रात, इस तरह से जो है वो उल्टे जो होते हैं ना अल्फाज का उल्ट। बड़ा तो इसको छोटा से मिलाएंगे, रात को दिन से, कामयाब एक शख्स जो कामयाब है दूसरा नाकाम, दोनों उल्ट हो गए। काबिल नाकाबिल, एक शख्स है वो काबिल है दूसरा नाकाबिल है। आला और अदना, आला जो आला है और अदना जो है वो यानी कि उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास है ये जुमले थे, ठीक है। आवर लेसन इज़ कंप्लीट हियर, ठीक है। लेसन नंबर 12। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 2 का उर्दू का जो है वो लेसन नंबर 13 जो है, पेज हमारे पास 40 है। लेसन नंबर 13, पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 12 पढ़ा था कायदे आज़म, अब हमारे पास लेसन नंबर 13 है, सबक 13। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में पढ़ते हैं। मुकासदे तदरीस क्या है, पाकिस्तान के कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत का जिक्र करना, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो उन्होंने अपनी कौम के लिए ऐसे शख्स थे, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अपनी कौम के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। बच्चों को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कामयाबी एटमी तजुर्बात से मुतारिफ कराना, ठीक है। यानी कि उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए एटमी बम ईजाद किया था, और जिस शख्स ने ये एटमी बम ईजाद किया था उनका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है। इसके अहम अल्फाज हैं नसीहत, क्या है नसीहत। आगे है कि मायूसी, कामयाब, साइंसी इल्म, मोहसिन, मालूमात। आगे हम लोग सबसे पहले इसकी इमला देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इमला, मायूसी, साइंसी इल्म, एटमी, रोशन, नसीहत, मोहसिन यानी कि एहसान करने वाला, मुतल्लिक, मेहनत, कामयाब, और मालूमात, तजर्बात, साबित, ठीक है। आगे इसके अल्फाज मानी है कारनामा, गैर मामूली काम, सलूक, बर्ताव, सरहद, हुदूद, मोहसिन एहसान करने वाला, रोशन चमकता हुआ, मायूसी नाउमीदी, लगाव, ताल्लुक़, फ्राहम, मुहैया, ठीक है। अब हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 25 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। उस वक्त भोपाल में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, चनाचा वहाँ के रहने वाले तमाम मुसलमान पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने लगे, ठीक है। वहाँ पे जो भारत में जो रहते थे मुसलमान वो पाकिस्तान हिजरत करने लगे। आप 15 बरस की उम्र में पाकिस्तान की हद में दाखिल हुए और यहीं तालीम हासिल करने लगे। आपके वालिद जनाब अब्दुल गफूर खान साहिब स्कूल के हेड मास्टर थे, यानी कि प्रिंसिपल थे। आपके वालिद आपको हमेशा नसीहत करते थे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आपने ऐसा ही किया जब भारत ने 13 मई 1998 को एटमी धमाके किए तो पाकिस्तानियों को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 28 मई
1998 में ही को चागी के मुकाम पर 6 एटमी तजर्बे करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम साइंसी इल्म और तजर्बात में किसी मुल्क से पीछे नहीं, ठीक है। और वो दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, यानी कि अगर कोई पाकिस्तान पे हमला करे तो पाकिस्तान भी उसके मुकाबले में उस पर हमला करके उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। आपको साइंसी इल्म से बहुत लगाव था और आप साइंस से मुतल्लिक कीमती मालूमात रखते थे। आपने पाकिस्तान को वोरी मिज़ाइल और एटम बम फराहम करके बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। हम सब पाकिस्तानी अपने मोहसिन को सलाम पेश करते हैं। मोहसिन मीन के उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। प्यारे बच्चों, हमें भी अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, इसका नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके आंसर क्वेश्चन हम की तरफ चलते हैं। दर्ज सवालात के मुझसे जवाब लिखें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कब और कहाँ पैदा हुए? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। ये हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था। सवाल नंबर 2 है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस उम्र में पाकिस्तान आ गए? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 15 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान आ गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वालिद क्या करते थे? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वालिद जो थे स्कूल हेडमास्टर थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए क्या किया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए एटमी बम दरियाफ्त किए। भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान हिजरत क्यों की? भारत के लोग मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान हिजरत करना पड़ी, ठीक है। आगे हरी जगह है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भारत के शहर डैश में पैदा हुए, भोपाल। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डैश से बहुत लगाव था, साइंसी इल्म से। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने डैश के मुकाम पर कामयाब एटमी तजर्बे किए, चागी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था। हम सब अपने डैश को सलाम पेश करते हैं, मोहसिन। आगे है दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें कि कौन सा जुमला दुरुस्त है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान में पैदा हुए, वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे? नहीं, वो भोपाल में पैदा हुए थे, तो ये क्रॉस होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने साइंसी इल्म की तालीम हासिल की, तो ये दुरुस्त है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के सदर बने? नहीं, ये क्रॉस है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये दुरुस्त है। हमें वतन के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी चाहिए, ठीक है, तो ये ठीक है, दुरुस्त है। आगे पेज नंबर हमारे पास है 42। लफ्ज़ों को तरतीब देकर जुमले दुरुस्त करें। जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेसन में तरतीब से जुमले लिखे थे, इसी तरह से ये आगे पीछे वर्ड हैं, इसके जो हैं वो तरतीब से लिख रहे हैं। मुसलमान हिजरत तमाम करके पाकिस्तान की तरफ की। तमाम मुसलमान जो हैं वो हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ गए। वालिद थे आपके हेडमास्टर के स्कूल, वालिद आपके स्कूल के हेडमास्टर थे, ठीक है। बाकी भी आप लोगों ने सेंटेंसेस के खुद ही जो है वो जुमले दुरुस्त करने हैं। उसके बाद है अल्फाज के मायने लिखें, जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज हैं सलूक, इसका मतलब होता है बर्ताव, हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। सरहद का मतलब है हदूद। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 15 वर्ष की उम्र में पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हुए। आगे है रोशन चमकता हुआ, हमें भी बड़े होकर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। मायूसी नाउमीदी, मायूसी कुफर है। लगाओ ताल्लुक, मैं किताबों से लगाओ, हमें किताबों से या मैं किताबों से लगाव रखता हूँ। फ्राहम मुहैया, हमें स्कूल में तमाम सहूलतें फ्राहम की जाती हैं। मोहसिन एहसान करने वाला, आप एक अजीम मोहसिन थे। उसके बाद हम लोग कवायद यानी कि उसूल पढ़ेंगे। अहम इसम इशारा, इसम इशारा की डेफिनेशन देखते हैं, तारीफ देखते हैं। वो इसम जो किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ इशारा करके इस्तेमाल किया, जिस इसम इशारा कहते हैं। जैसे वो नासिर खड़ा है, यानी कि वो जो है वो इशारे के लिए इशारा करते हैं हम लोग कि वो खड़ा है, ठीक है। नाम नहीं लिखते, जस्ट इशारा करते हैं। इस बच्चे ने जमात में अव्वल दर्जा हासिल की, यानी कि इसकी तरफ, यानी कि बच्चे की तरफ इशारा करते हैं हम लोग को, इस बच्चे ने। ये यासिर की वालदा है, यानी कि ये जो है वो इशारा हम लोग करके बता रहे हैं। इस तरह से इन जुमलों में ये इसम इशारा है। इसम इशारा लगाकर हर जगह पूरी करें। डैश कंप्यूटर मेरा है, वो कंप्यूटर, यानी कि हम इशारा कर रहे हैं।
डैश फूल माली ने लगाए, ये फूल जो है वो माली ने लगाए। नेक्स्ट जो है वो 3 सेंटेंसेस आपने खुद ही करने हैं। वाहिद के जमा, जमा के वाहिद लिखें, यानी कि वाहिद आपको दिए हुए हैं, जमा बनानी है। मुसलमान मुसलमानों, सरहद सरहदों, वक्त औकात, तजुर्बा तजुर्बात, कौम अक़वाम, कामयाबी कामयाबियाँ, हरूफ हरफ। ठीक है, यहाँ पे जमा दी है वो आपने वाहिद बनाने हैं। इतराफ़ तरफ, धमाके धमाका, इल्म इल्म, मुतालबात मुतालबात, जवाबात जवाब। आगे हम मुज़क्कर के मोनस लिखें। ठीक है, मुज़क्कर दिए हुए आपने मोनस लिखने हैं। लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, मुर्गा मुर्गी, बेटा बेटी, मर्द औरत। आगे अल्फाज मुतज़ाद के साथ मिलाने हैं, यानी कि रोशन है तो उसका मतलब है मुतज़ाद होगा, उल्ट होगा तारीख। मायूसी जो है वो खुशी, मायूसी उसका उल्ट खुशी होगा। दिन है तो रात होगा। सच्चाई झूठ, बड़ी छोटी। ठीक है, आवर लेसन इज़ कम्प्लीट हेयर। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग जो है वो अच्छे होंगे और अपना लेसन जो है वो रोज़ रिवाइज़ भी करते होंगे। हमारा आज का उर्दू का चैप्टर है 2 क्लास का। चैप्टर नंबर हमारे पास 14 है, शहर लाहौर। शहर लाहौर, इसके सबसे पहले हम लोग मकासद तदरीस पढ़ेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ़ तारीख़ी और तफरीही मकामात से मुतारिफ़ कराना, यानी कि जो पुराने मकामात हैं और तफरीही जो सैर व सियाहत के मकामात हैं उनसे मुतारिफ़ करवाना है। लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटियों, तफरीही और तारीख़ी मकामात से रूशनास कराना। ठीक है, उनका मुतारिफ़ कराना। अहम अल्फाज हैं काबिलियत, अज़ीम, करारदाद, अलहदा, मुमलिकत, जिद्दोजहद, अजायब घर। अजायब घर वो होते हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें वगैरह या नमूने वगैरह रखे जाते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग इमला देखते हैं। काबिलियत, अलहदा, अजायब घर, पंजाब, अज़ीम, मुमलिकत, तारीख़ी मकामात, करारदाद, जिद्दोजहद, अज़ीम, मंजूर। आगे इसके अल्फाज बनी तारीख़ी, कदीम, मुमलिकत, मुल्क, मुतालबा, दरख्वास्त, जदीद, नया, आलीशान, शानदार, काबिलियत, देखने के काबिल, मुकाम, जगह। आगे हम लोग इसकी रीडिंग देखते हैं। लाहौर हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का अहम तारीख़ी शहर है। ये काबिलियत और खूबसूरत शहर है। लोग दूर दूर से यहाँ सैर करने के लिए आते हैं। यहाँ अज़ीम मुग़ल हुक्मरानों ने हुकूमत की और शहर में काबिलियत अमारात की तमीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लाहौर पंजाब के अहम तरीन शहर और दारुल हुकूमत है। आइए आपको यहाँ के अहम तरीक़ी तफरीही मकामात की सैर करवाएं। मीनार पाकिस्तान, ये आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, इसकी पिक्चर दी हुई है। मीनार पाकिस्तान लाहौर की शान है जो कि इकबाल पार्क में है। यहाँ पर 23 मार्च 1940 को एक अहम करारदाद मंजूर हुई जिसमें मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का मुतालबा किया गया। ये मीनार मुग़लों और जदीद फ़न तमीर का मुरक्कब है। मुरक्कब मीन के 2 चीज़ों का बनना। ठीक है, ये मुग़लों में भी तमीर किया था और इसको दोबारा से जदीद जो है वो उसको तमीर किया गया। ठीक है, इसकी बुलंदी 60 मीटर है और बनावट इंतहाई दिलकश है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। आगे पेज नंबर जो है वो हमारे पास 45 है। शाही किला, शाही किला लाहौर की अहम तरीही इमारत है। शाही किला मुग़लों के दौर की अहम तमीर है। इसको जलालुद्दीन अकबर ने तमीर करवाया था। ये अजीम और आलीशान इमारत है। बादशाही मस्जिद किले के सामने ही, बादशाही मस्जिद शाही किले के सामने ही तमीर की। शाही किला जो है वो एक किला है। ठीक है, उसके सामने जो है वो बादशाही मस्जिद है। यहाँ एक वक्त में हज़ारों मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। चिड़ियाघर, लाहौर का सबसे अहम तफरीही मकाम चिड़ियाघर है। यहाँ ऐसी जगह है जिसे ख़ास तौर पर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के जानवरों की मुख्तलिफ़ इक़साम और नस्लें देखने को मिलती हैं। ये माल रोड पर वाक़या है। तालीमी अदारे, लाहौर में बहुत से तालीमी अदारे मौजूद हैं जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन काबिल ज़िक्र हैं। अनारकली बाज़ार एक बारौनक बाज़ार है जहाँ खरीदो फरोख्त की जाती है। ये तजारत का अहम मरकज़ है। लाहौर में और बहुत सारे तरीक़ी और तफरीही मकामात मौजूद हैं जैसे अजायब घर,
अजायब घर जहाँ से पुरानी चीज़ें या कुछ नमूने वगैरह रखे जाते हैं। रेस कोरस पार्क, जना पार्क, जल्लो पार्क वगैरह। ठीक है, ये जो है वो बादशाही मस्जिद है। आगे पेज नंबर हमारे पास है 46। सवाल के जवाबात। लाहौर कैसा शहर है? लाहौर काबिल-ए-दीद खूबसूरत शहर है। कदीम ज़माने में लाहौर शहर पर किसने हुकूमत की? कदीम ज़माने में लाहौर शहर पर मुग़ल हुक्मरानों ने हुकूमत की। मीनार पाकिस्तान कहाँ वाक़या है? मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़या है। चिड़ियाघर के बारे में आप क्या जानते हैं? चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर के मुख्तलिफ जानवरों की अक़साम देखने को मिलती हैं। इस जगह को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आगे अल्फाज बनी है। काबिल-ए-दीद, तारीफ़ के काबिल, मुकाम, जगह, मुमलिकत, हुकूमत, जदीद, नया, मुरक्कब, कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ। अल्फाज जुमले हैं आगे। तारीख़ी, लाहौर एक तारीख़ी शहर है। तामीर, हमने अपना घर नया तमीर किया। अहम, अनारकली तिजारत का एक अहम मरकज़ है। इमारत, हमारे घर की इमारत बहुत खूबसूरत है। काबिल-ए-दीद, लाहौर एक काबिल-ए-दीद खूबसूरत शहर है। तरतीब दे के जुमले दुरुस्त करें। लाहौर है खूबसूरत बहुत शहर। लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है। ठीक है। अहम तरीही इमारत है शाही किला लाहौर की। शाही किला जो है वो लाहौर की एक अहम तरीही इमारत है। ठीक है। आगे भी सेंटेंसेस आपने खुद ही करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर हमारे पास है 47। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाकर निशानदेही करें। अनारकली मकाम है खरीदो फरोख्त का। ठीक है। मीनार पाकिस्तान की बुलंदी है 60 मीटर। इस पे दायरा लगाने। मीनार पाकिस्तान में करारदाद पेश की 1940 में। चिड़ियाघर वाक़या है माल रोड पर। अल्फाज के आखिर में ये लगा कर नया लफ्ज़ बनाएं। प्यार के आगे ये लगाएंगे तो प्यारी बन जाएगा। इल्म, इल्मी। हुकूमत, हुकूमती, शाह, शाही। कॉलम अलिफ और बे के मुतल्लिका अल्फाज मिलाएं। यानी कि मीनार पाकिस्तान जो है वो करारदाद वहाँ पे मंजूरी थी। चिड़ियाघर में जानवर होते हैं। अनारकली खरीदो फरोख्त के लिहाज से मशहूर है। शाही किला जलालुद्दीन अकबर ने तमीर किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम दी जाती है। इसके आगे क़वाइद हैं। अल्फाज के मुतज़ाद। शहर, गाँव, मुसलमान, काफिर, लंबाई, चौड़ाई, पसंद, नापसंद, दूर, नज़दीक। यानी कि इसका हम लोगों ने उल्टी किया था। ये तो हमारा चैप्टर 6 जो है वो 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग जो है वो छुट्टियाँ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और जो लेसन जो आपको दिया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग उर्दू का जो सबक है क्लास 2 का, उर्दू का जो सबक नंबर 15 है, सबक नंबर 15 है हमारे पास, 16 चिड़ियाघर की सैर। सबक नंबर 16 चिड़ियाघर की सैर। मकासद तदरीस क्या है? बच्चों को चिड़ियाघर से मुतारिफ़ कराना, बच्चों को चिड़ियाघर से मौजूद मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्ल व शबाहत और नामों से आगाह करना। ठीक है। यानी कि उनकी शक्ल व शबाहत कैसी है उनके और उनके नामों से जो है वो आप लोगों को आगाह करना है। ठीक है। अहम अल्फाज रज़ामंद, ज़राफ़ा, ज़ेब्रा, लुत्फ़अंदोज़ और मालूमात। सबसे पहले हम लोग इसकी जो है वो इमला देखते हैं। रज़ामंद, लुत्फ़अंदोज़, खूबसूरत, आइसक्रीम, ज़राफ़ा, मालूमात, पिंजरा, जंगल, ज़ेब्रा, टिकटें, बुक, हाथी। और अल्फाज में नहीं है। लुत्फ़अंदोज़ होना, लुत्फ़ उठाना, रज़ामंद होना, मान जाना। एंड नेक्स्ट इज़ दाड़े मारना, शेर का गरजना, हैरान, परेशान। ठीक है। अब हम लोग इसकी जो है वो रीडिंग की तरफ आते हैं। बहुत दिनों से मैं अपने अब्बा जान को चिड़ियाघर जाने का कह रही थी। आखिरकार इतवार को अब्बा जान हमें चिड़ियाघर ले जाने पर रज़ामंद हो गए। हम सब घर वाले खुशी खुशी घर से निकले और बस में सवार हो गए। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हम चिड़ियाघर पहुंच गए। अब्बा जान ने सबसे पहले चिड़ियाघर में दाखिल होने के लिए टिकटें खरीदी। यानी कि सबसे पहले क्या उन्होंने किया? चिड़ियाघर में दाखिल होने के लिए टिकटें खरीदी। इसके बाद हम सब चिड़ियाघर के अंदर दाखिल हुए। चलते चलते हम बंदरों के करीब जा पहुँचे। यानी कि बंदर जो हैं उनके करीब जा पहुँचे। बंदर पिंजरों में उछल कूद कर रहे थे। जिस तरह ये पिंजरा बना हुआ इसी तरह से बंदर जो हैं ये बंदरों की ये वाली शक्ल होती है। ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे कि वो उछल कूद रहे थे, यानी कि छलांगे लगा रहे थे। इसके बाद एक हाथी नज़र आया। ठीक है। क्या नज़र आया था उनको? एक हाथी
हाथी। हाथी की जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो इस तरह की होती है हाथी, ठीक है। इसके बाद वो सूंड हिलाते हुए सलाम कर रहा था। ये उसकी सूंड होती है, ये वाली। ये इसको ऊपर करके जो है वो बच्चों को, जो भी बच्चा जाता था उनके पास, उसको सलाम करता था। चनाचे बच्चे खुशी से उस हाथी पर सवार थे, यानी कि उस पर सवारी करके झूले भी ले रहे थे। इसके बाद परिंदों का घर शुरू हुआ, यानी कि पहले हम लोगों ने बंदर की, हाथी की बात की, इसके बाद परिंदों का। अब परिंदों की बात करते हैं। वहाँ पर तोते, चिड़िया, मोर, मुर्गियाँ, बत्तख और बंगे मौजूद थे, ठीक है। तमाम परिंदे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हम इन परिंदों को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हुए। उसके बाद शेर का बहुत बड़ा पिंजरा जो है वो पिंजरा आया। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। ये जो है ये शेर का पिंजरा है, और शेर को क्या कहा जाता है? जंगल का बादशाह। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। कुछ शेर आराम कर रहे थे, कुछ दहाड़े मार रहे थे, शायद उनको भूख लगी थी, यानी कि ऊंची ऊंची आवाज़ें जो हैं वो लगा रहे थे। इसके बाद हमने ज़िराफ़ा देखा। ज़िराफ़ा की जो है ये वाली ये जो है ये ज़िराफ़ा है। उसकी 4 टांगें और गर्दन लंबी होती है, यानी कि इसकी जो लंबी है गर्दन जो है वो लंबी है, नेक जो होती है। हम उसे देखकर हैरान रह गए। फिर हमने ऊंट, ज़ेब्रा और हिरन देखे। ये ज़ेब्रा है और ये हिरन है, ठीक है। ये देखे, हर हिरन की टांगें पतली पतली और आंखें मोटी मोटी थी, यानी कि उसकी जो टांगें हैं ये देखा आपको नज़र आ रही हैं, पतली पतली, और उसकी आइज़ जो हैं वो मोटी मोटी हैं। वो दौड़ते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे और लगता था उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। हम इन हिरनों को देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और झूले झूले। फिर मैंने अब्बा जान का शुक्रिया अदा करते हुए, अब्बा जान आज चिड़ियाघर की सैर का बहुत मज़ा आया। हम ना सिर्फ चिड़ियाघर की सैर बल्कि ढेर सारी मालूमात भी हासिल की, यानी कि कैसे उन्होंने ज़िराफ़ा देखा, उनको पता चला कि ये ज़िराफ़ा कैसे होता है, शेर कैसे का होता है, ज़ेब्रा कैसे का होता है, ठीक है। आगे पेज नंबर हमारे पास 51 है। 51 पे इस पे सवाल दिए हुए हैं। चिड़ियाघर में दाखिल होने के लिए क्या करना ज़रूरी है? चिड़ियाघर में दाखिल होने के लिए टिकटें लेना ज़रूरी है। बंदर पिंजरों में क्या कर रहे थे? बंदर पिंजरों में उछल कूद कर रहे थे। जंगल का बादशाह किस जानवर को कहा जाता है? शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। परिंदे के घर में कौन कौन से परिंदे रहते? तोते, चिड़िया, मोर, मुर्गियाँ, बतखें और बंगे थी। चिड़ियाघर की सैर करने से क्या फ़ायदा होता है? बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होती है। आगे दुरुस्त और गलत जवाब है। बंदर उछल कूद कर रहे थे, तो ये यानी कि दुरुस्त है। परिंदों की सूंड होती है, ये क्रॉस है। वो हाथी की सूंड होती है। चिड़ियाघर जाने के लिए टिकट लेना ज़रूरी नहीं, ये क्रॉस है, सबसे पहले टिकट लेना चाहिए। हिरन जंगल का बादशाह है, गलत है। शेर जंगल का बादशाह है। चिड़ियाघर की सैर से मालूमात हासिल होती है, तो ये दुरुस्त है। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करें। चिड़ियाँ डैश करती हैं, चिड़ियों की क्या करती हैं? चूँ चूँ करती हैं। शेर डैश है, दौड़ता है, ठीक है। कौवा डैश करता है, काएँ काएँ करता है। बिल्ली डैश करती है, म्याऊं म्याऊं, ठीक है। नेक्स्ट पेज इज़ 52 पे है दर्ज झैल अल्फाज के जुमले बनाए। अल्फाज आपको दिए हुए रजामंद, हमें अपने वालिदैन के फैसलों पर रजामंद हो जाना चाहिए। दाहिल, मैं कार में दाहिल हुई। सवारी, मुझे घोड़े की सवारी बहुत पसंद है। बादशाह, शेर जंगल का बादशाह है। लुत्फ़अंदोज़, हमें चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, ये होते हैं। हम चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़अंदोज़ हुए। अल्फाज को तरतीब देकर जुमले दुरुस्त करें। हाथी देखा ने हमने चिड़ियाघर में हाथी देखा। प्यारा हिरन है जानवर बहुत। हिरन जो है वो बहुत प्यारा जानवर है। नेक्स्ट जुमले भी आप लोगों ने खुद ही करने हैं, ठीक है। आगे है इसम की इकसाम, यानी कि क्वाइड जो है उसूल क्या है। इसम की इकसाम मायने के लिहाज से इसम की 2 इकसाम है, इसम मारफा और इसम नकरा। इसम मारफा की क्या डेफिनेशन है? वो इसम जो किसी खास चीज़, जगह या शख्स के नाम को जाहिर कर, यानी कि किसी चीज़, जगह या शख्स का जो नाम होता है उसे इसम मारफा कहलाता है। जैसे हामिद, सलमा, कराची, लाहौर, बादशाह मदद, यानी कि किसी चीज़ का, किसी जगह का नाम या किसी शख्स का नाम जो है वो इसम मारफा होता है। इसम नकरा क्या है? वो इसम जो किसी आम चीज़, शख्स या जगह के नाम, जैसे लड़का, लड़की, शेर, दरिया, पेंसिल, जो है ये आम जो है वो
ये किसी हास के बारे में बताते हैं और ये किसी आम के बारे में, शेख्स चीज़ ये जगह के नाम के बारे में। उसके बाद है कि नीचे दिए के दो कॉलमों में टिक का निशान लगा के इसम मारफा इसम नकरा की निशानदही करें। अब मिसाल के तौर पर कॉलम अलिफ में जो है वो इसम मारफा और कॉलम बे में इसम नकरा, यानी कि अब देखें हैं कि लड़की जो है वो इसम मारफा है या इसम नकरा है। लड़की जो है वो किसी आम जो है वो शख्स का नाम वो नाम है, तो आम नाम है तो उसको इसम नकरा में लिखेंगे। रावी जो है दरिया ये मशहूर है, ठीक है, ये इसम मारफा में आएगा। हास जगह का नाम है। सादिया जो है वो हास जो है वो पर्सन का नेम है। मुर्गी जो है वो आम का नेम है, यानी कि आम जो है वो उसका नाम है आमी। बाप जो है वो भी आम है। कुरान मजीद जो है वो इसम मारफा है, यानी कि वो हास नाम है। लामा इकबाल भी हास नाम है। इस्लामाबाद भी हास नाम है। चिड़िया जो है वो आम नाम है। उस्ताद भी आम नाम है। बहादुर भी आम नाम है। और कॉलेज भी आम जो है वो नाम है, ठीक है। आगे है वाहद की जमा बनाए। वाहद क्या है? परिंदा, और जमा क्या है? परिंदों। झूला झूले, दिन दिनों, बतह बतहें, रास्ता रास्ते। अल्फाज के नीचे दिए गए अल्फाज का मुतजाद लिखें, यानी कि अंदर उसका उल्ट क्या होगा? बाहिर, मुख्तलिफ, यकसा, आराम, बेसुकून, बात पहले, पतला और इसका मोटा होगा, ठीक है। हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो हमने 16 वाला सबक पढ़ा है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम उर्दू का लेसन नंबर जो है 17 बारिश के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 2 का है। और सबसे पहले इसके अहम तदरीसी मकासद पढ़ते हैं। अल्लाह ताला की नेमत बारिश का ज़िक्र, यानी कि इस नज़म में अल्लाह ताला की नेमत जो है वो बारिश का नज़म नहीं है बल्कि ये सबक ही है। अल्लाह ताला की नेमत जो है वो बारिश का ज़िक्र है। बारिश का मंज़र बयान करना है। बारिश के बाद का मंज़र और मौसम की कैफियत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो अहम अल्फाज इसके वो देखते हैं। इसके जो सबसे अहम अल्फाज हैं नेमत, लुत्फ़अंदोज़, शिद्दत, सुहाना और मुसर्रत, ठीक है। अब हम इसकी इमला की तरफ जाते हैं। इसकी इमला क्या है? नेमत, सुहाना, फेंक, बूंदाबांदी, हल्की जो बारिश होती है उसको बूंदाबांदी बोलते हैं। लुत्फ़ अंदोज़, मुसर्रत, हिवान, सेहन, शिद्दत, कश्तियाँ, पसंद, आसमान, ठीक है। अब हम इसके अल्फाज मायने की तरफ जाते हैं। शिद्दत ज़्यादा, पुरमुसर्रत खुशी से भरपूर, चरिंद चरने वाले जानवर और परिंद उड़ने वाले जानवर, सुहाना अच्छा, लुत्फ़ अंदोज़ मज़े से भरा हुआ, ठीक है। आगे हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बच्चे हों या बड़े सब ही बारिश की वजह से खुश नज़र आते हैं। बच्चे तो ख़ास तौर पर बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। गर्मी की शिद्दत में लोगों की नज़रें बार बार आसमान की तरफ उठती हैं। जब गर्मी बढ़ जाए तो मशरिक़ की तरफ से ठंडी हवा चलने लगती है और इसी की वजह से बारिश होने लगती है। बारिश गरजने बादल गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। जब आप देखते हैं बारिश होती है जब, तो बादल बहुत ज़्यादा होते हैं जो वो गरजते हैं और फिर बिजली जो है वो चमकती है। पहले बूंदाबांदी शुरू होती है, थोड़ी देर ही बाद बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है और घरों के सेहन में पानी जमा होने लगता है। तालाब, जोहर, नदी नाले और दरिया सब पानी से भर जाते हैं। बच्चे तो बारिश में नहाकर बहुत खुश होते हैं। वो कागज़ की कश्तियाँ बनाकर बारिश के पानी में फेंककर उनसे खेलते हैं और खूब लुत्फ़ उठाते हैं। जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो मौसम बड़ा प्यारा और सुहाना हो जाता है। चरिंद परिंद, इंसान, हैवान सब ही अच्छे मौसम को पसंद करते हैं। तमाम दरख्तों के पौधे बारिश के और पत्ते और पौधे बारिश के पानी से साफ़ हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो डस्ट वगैरह होती है, जो मिट्टी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। लोग सैर करने के लिए बाहर घरों से आ जाते हैं। सब ही अपनी मुसर्रत नज़र आते, पुरमुसर्रत जो है वो नज़र आते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है। आगे पेज नंबर हमारे पास है 55 पे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब जो है। बारिश आने से क्या होता है? बारिश आने से बच्चे और बड़े जो है वो सब खुश हो जाते हैं। बारिश कैसे आती है? जब गर्मी बढ़ जाती है तो मशरिक़ की तरफ से ठंडी हवा चलने लगती है और इसी वजह से बारिश होती है। जब बारिश तेज़ हो जाती है तो क्या होता है?
बारिश तेज़ हो जाती है तो हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। बच्चे बारिश में क्या करते हैं, बच्चे बारिश के पानी में कागज़ की कश्तियाँ बनाकर फेंकते हैं और खेलते हैं। बारिश का दरख्तों और पौधों पर क्या असर होता है। तमाम दरख्तों और पौधों के पत्ते बारिश के पानी से साफ़ हो जाते हैं। आगे खाली जगह है। बारिश अल्लाह ताला की डैश है, नेमत है। डैश की ठंडी हवा की वजह से बारिश होने लगती है। मशरिक़ की डैश की आवाज़ से हम डर जाते हैं। बिजली की, बच्चे बारिश में डैश कर बहुत खुश होते हैं। नहाकर बारिश के बाद तमाम लोग डैश नज़र आते हैं, खुश नज़र आते हैं। आगे है जुमले। नेमत, बारिश अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वजह, अली को गला खराब होने की वजह से बुखार हुआ। आसमान, आसमान का रंग नीला है। दरिया, ज़्यादा बारिश की वजह से दरिया पानी से भर जाते हैं। बारिश, बच्चे बारिश में शौक़ से नहाते हैं। खुशगवार, आज स्कूल में दिन बहुत खुशगवार था। ठीक है, आगे है अल्फाज के मायने। लुत्फ़अंदोज़, मज़े से भरा, शिद्दत, ज़्यादती, सुहाना, अच्छा, चरिंद परिंद, चढ़ने वाले जानवर और उड़ने वाले जानवर, मुसर्रत, खुशी। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। ठीक है, बारिश अल्लाह ताला की डैश है तो नेमत है, नेमत आपने लिखना है और नेमत के ऊपर टिक भी करना है। जब डैश बढ़ जाए तो मशरिक़ से ठंडी हवा चलने लगती है। जब गर्मी बढ़ जाए तो गर्मी के ऊपर आपने टिक भी करना है और उसको लिखना भी है। डैश की आवाज़ से हम डर जाते हैं, बिजली की आवाज़ से हम डर जाते हैं। डैश बारिश के पानी से साफ़ हो जाते हैं पत्ते और पौधे। तर्ज़ अल्फाज को उनके उल्ट अल्फाज से मिलाएं, यानी कि आसमान है तो उसका उल्ट है ज़मीन, मशरिक़ है तो मगरिब, खुशी है तो गमी, साफ़ है तो गंदा, बहुत है तो कम। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेसन्स जो हैं वो उर्दू के कंप्लीट होते हैं।